हर बार जब आप कोई नया स्मार्टफोन देखने जाते हैं, खासकर कोई प्रीमियम फ्लैगशिप, तो सबसे पहले उसकी कीमत देखकर थोड़ा झटका जरूर लगता है। लेकिन उसी मोमेंट पर जब सेल्स पर्सन या ऑनलाइन ऐप आपको दिखाता है कि यही फोन सिर्फ 4,999 या 5,999 महीने की EMI पर मिल सकता है, तो अचानक वही महंगा फोन अफोर्डेबल लगने लगता है। यही वो पॉइंट है जहां से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि EMI सिर्फ एक पेमेंट ऑप्शन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर भी है जो हमारे डिसीजन मेकिंग को बदल देता है। और यही वजह है कि आज बहुत सारे लोग ऐसे फोन्स खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें एक्चुअल में जरूरत नहीं होती या जिनके लिए वो फाइनेंशियली रेडी नहीं होते। हाय, यू आर वाचिंग एनवीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं EMI का बेसिक ट्रैप। जब कोई फोन 1 लाख या 1.5 लाख का होता है तो नेचुरली हमारा दिमाग उसे एक्सपेंसिव मानता है और हम थोड़ा सोचने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वही अमाउंट छोटे छोटे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ब्रेक हो जाता है तो हमारा फोकस टोटल प्राइस से हटकर सिर्फ मंथली अमाउंट पर चला जाता है। यही साइकोलॉजिकल ट्रिक है। 1.5 लाख का फोन भारी लगता है लेकिन 5,000 महीना मैनेजेबल लगने लगता है और इसी वजह से हम बिना ज्यादा सोचे वो परचेज कर लेते हैं। लेकिन असलियत ये है कि आपने वही बड़ा अमाउंट कमिट कर दिया है, बस उसका तरीका बदल गया है। अब बात करते हैं फोन्स की एक्चुअल यूटिलिटी की। सच ये है कि आज के समय में 25,000 से 30,000 का फोन भी ऑलमोस्ट वही बेसिक काम कर सकता है जो 1 लाख या 2 लाख का फ्लैगशिप फोन करता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कॉल्स, ब्राउजिंग, ये सब चीजें दोनों फोन्स पे लगभग सेम ही चलते हैं। फर्क आता है कैमरा क्वालिटी, परफॉर्मेंस और कुछ प्रीमियम फीचर्स में। लेकिन क्या ये फर्क हर यूजर के लिए जरूरी है? यही सबसे बड़ा सवाल है। कई बार हम फोन जरूरत के लिए नहीं बल्कि दिखावे या ट्रेंड के लिए खरीद लेते हैं और यही डिसीजन बाद में फाइनेंशियल प्रेशर बन सकता है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, EMI का मतलब क्या होता है। EMI का सीधा मतलब है आप अपनी फ्यूचर इनकम को आज ही कमिट कर रहे हैं, यानी आने वाले 6 महीने, 9 महीने या 1 साल तक आपकी इनकम का एक हिस्सा पहले से ही बुक्ड है। अब प्रॉब्लम यह है कि फ्यूचर प्रेडिक्टेबल नहीं होता। आज आपकी जॉब स्टेबल है, इनकम ठीक है, लेकिन 6 महीने बाद क्या सिचुएशन होगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन EMI आपको हर महीने भरनी ही होगी, चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो जाए। यही वजह है कि कई लोग धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे अंडर एस्टिमेटेड फैक्टर की, डेप्रिसिएटिंग एसेट। मोबाइल फोन ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू बहुत तेजी से गिरती है। आज आपने 1 लाख का फोन खरीदा, 1 साल बाद उसकी रीसेल वैल्यू काफी कम हो जाएगी और 2 साल बाद तो और भी गिर जाएगी। लेकिन EMI में आप पूरा पैसा भर रहे होते हैं, कई बार इंटरेस्ट के साथ, यानी जिस चीज की वैल्यू लगातार कम हो रही है उसके लिए आप फुल प्राइस और एक्स्ट्रा कॉस्ट भी दे रहे हैं। ये फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन नहीं माना जाता। एक और बड़ा रिस्क है EMI की आदत। शुरुआत में लोग सिर्फ फोन EMI पर लेते हैं, फिर धीरे धीरे लैपटॉप, टीवी, फर्नीचर, हेडफोन्स सब कुछ EMI पर लेना शुरू कर देते हैं और फिर एक स्टेज ऐसा आता है जब आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा सिर्फ EMIs में ही चला जाता है। सेविंग ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और इमरजेंसी के लिए पैसा भी नहीं बचता। यही डेट साइकिल है जिसमें फंसना बहुत आसान है लेकिन निकलना मुश्किल हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि EMI हमेशा गलत है। कुछ सिचुएशंस में EMI समझदारी भी हो सकती है, जैसे अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, फोटोग्राफी में पैसा कमाते हैं या फोन आपके काम का मेन टूल है, तो EMI पर फोन लेना एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि उस फोन से आप इनकम जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर फोन सिर्फ एंटरटेनमेंट और डेली यूज के लिए है तो EMI लेना उतना स्मार्ट डिसीजन नहीं होता। स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है? सबसे पहला रूल, फोन तभी खरीदे जब आप उसे बिना EMI के अफोर्ड कर सकते हो, यानी अगर आपके पास फोन की पूरी कीमत कैश में देने की कैपेसिटी है और उसके बाद भी अमाउंट में इमरजेंसी फंड बचता है, तभी वो परचेज सेफ माना जाता है। दूसरा, अपने करियर की शुरुआत में फोकस गैजेट्स पर नहीं बल्कि स्किल्स और हेल्थ पर होना चाहिए। एक अच्छा कोर्स, स्किल अपग्रेड या इवन प्रॉपर डाइट लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देती है कंपेयर टू एक महंगा फोन। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो EMI पर फोन खरीदना एक आसान डिसीजन जरूर लगता है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इम्पैक्ट को समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम सिर्फ दिखावे या ट्रेंड के चक्कर में ऐसे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ले लेते हैं जो बाद में हमें रेस्ट्रिक्ट करने लगते हैं। असली फाइनेंशियल फ्रीडम वही है जब आप बिना प्रेशर के डिसीजन ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया हो कि EMI पर फोन लेना कितना नुकसानदायक और कितना बेनिफिशियल है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनवीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।